दोस्तों अभी तक मैच बॉक्स का ब्रिज ऑपरेशन मैंने आपको नहीं दिखाया। तो यहाँ पर दो मैच बॉक्स है, एक मैच बॉक्स से 4 पेयर है, दूसरे मैच बॉक्स से यहाँ 4 पेयर है, लेकिन दोनों कपल्ड है ब्रिज मोड के जरिए। यानी कि ये मास्टर है, मास्टर में हम यूएसबी का सिग्नल डायरेक्टली फीड करते हैं और जो ब्रिज होता है ब्रिज मोड, इससे जो आउटपुट निकलता है इसमें 180 डिग्री शिफ्ट होने के बाद इसमें इंसर्ट होता है। यानी कि हमें केवल एक ही इनपुट करना होता है और ब्रिज इनपुट करने के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर मेथड से मैंने यहाँ पर ये अरेंजमेंट किया है। तो देखिए जो मास्टर है, मास्टर का जो स्पीकर है, जैसे कि यहाँ पर जो ये एक अलग से पेयर है, तो मास्टर का जो स्पीकर वायर है यहाँ से 105 का कैपेसिटर लगा है या 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर भी आप इसे कह सकते हैं। और इससे 68K का रेजिस्टेंस लग के जो यहाँ पर 560 ओम है, ये 560 ओम के दूसरी तरफ, मतलब ये इस तरफ में ये जाकर कनेक्ट हो गया है। तो जिससे कि ये ब्रिज मोड में हो जाता है। ब्रिज मोड में चलाने के लिए एक इस चैनल का स्पीकर वायर यहाँ पर लगेगा और दूसरे चैनल का स्पीकर वायर यहाँ पर लगेगा जो आउटपुट है। तो इसमें कोई ग्राउंड का काम नहीं होता है। और 4 पेयर पर इसका कैसा आउटपुट है वो देखने के लिए मैंने 15 इंच का स्पीकर ले रखा है। और हैवी पावर सप्लाई के लिए, मतलब पावर सप्लाई तो मैं जस्ट नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहा हूँ अभी। ये इसको मैंने वोल्टेज डबलर मेथड से किया है, यानी कि लगभग 200 VA का है, स्पीकर 300 वाट का है। तो ठीक है, उसी के रेंज में ये पावर सप्लाई है। इससे बड़ा भी लगाया जा सकता है। और यहाँ पर ये बहुत बड़े फिल्टर कैपेसिटर है, इनकी वैल्यू है 10,000 माइक्रोफैराड। यहाँ पर देख सकते हैं ये है 10,000 माइक्रोफैराड, 250 वोल्ट इसका वर्किंग वोल्टेज है। ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल कैपेसिटर है। और जब दोस्तों ये चलता है, रेल टू रेल सप्लाई हो जाती है इसमें 150 वोल्ट। और 150 वोल्ट होने के बाद में जब DC 150 वोल्ट अगर है तो यहाँ पर मैं ये रेकमेंड नहीं कर सकता कि आप इसको डायरेक्टली हाथ लगाएं यहाँ पर। तो इसके बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 150 वोल्ट के करीब होता है। और अगर हम इसको दोनों एक साथ अगर टच कर लेंगे तो आपको हल्का इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। इसीलिए यहाँ पर जो इस टाइप का जो सेटअप है, यानी कि ये ±80 वोल्ट के करीब ये ऑपरेट हो रहा है। तो यानी कि 150 वोल्ट या 160 वोल्ट, कम ज़्यादा हो सकता है, मेंस इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चलता है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको वोल्टेज मेजरमेंट दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मल्टीमीटर DC रेंज पर है। स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के बाद देखिए रेल टू रेल वोल्टेज हमें यहाँ पर 150 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पर भी 150 वोल्ट है। तो डेफिनेटली अगर 150 वोल्ट ऐसे मेरे हाथ से टच होता तो मुझे हल्का इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा। और विथ ग्राउंड 75 वोल्ट, और ये ग्राउंड है हमारा, ये इस साइड से ये ब्लैक वायर ग्राउंड पे लगाएंगे तो ये -75 वोल्ट और यहाँ पर +75 वोल्ट हमें मिल रहा है। अब इसमें USB से ऑलरेडी इनपुट हो रहा है। स्पीकर लगा लेते हैं। तो स्पीकर पे अभी एक बार देख लेते हैं DC ऑफसेट कितना है। तो DC ऑफसेट के लिए हम 2 वोल्ट की रेंज का इस्तेमाल करेंगे और एक वायर हम यहाँ लगाएंगे, एक वायर यहाँ लगाएंगे। तो DC ऑफसेट मेरा 10 मिली वोल्ट्स के आसपास है, जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट में है। तो इस तरीके से ये, अब हम यहाँ पर स्पीकर जोड़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों सॉन्ग प्ले करते हैं। पूरा स्पीकर को बिल्कुल अच्छी तरीके से कोन को अप डाउन करने की कैपेसिटी इसमें है। और 300 वाट का स्पीकर है, यानी कि स्पीकर लाइन पर अगर इस समय 50 वोल्ट के करीब पहुंचेगा तो ये फुल 300 वाट पे आ जाता है। तो यहाँ पर सॉन्ग तो मैं ज़्यादा नहीं चलाऊँगा। यहाँ मैं आपको स्पीकर लाइन पर कितना वोल्टेज हमें देखने को मिलता है वो देख लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कोई प्री एम्पलीफायर यूज़ नहीं हो रहा है। जितना भी आउटपुट है विदाउट प्री एम्पलीफायर ये मैच बॉक्स यहाँ से क्रिएट कर रहा है।
दोस्तों इस तरीके से इस बोर्ड का जो आउटपुट कैपेसिटी है, जैसे 4+4 पेयर है और विथ प्री एम्पलीफायर, जब ये ब्रिज मोड पर चलेगा विथ प्री एम्पलीफायर, उस समय ये मैक्सिमम 800 वाट से लेके 900 वाट के बीच में आउटपुट पावर डिलीवर कर सकता है। लेकिन जब 900 वाट का आउटपुट पावर चलेगा तो ये बड़ा हीट होगा, उसको कूल करने के लिए फ़ैन भी यूज़ करना पड़ेगा। 200-300 वाट के लिए तो मुझे नहीं लगता फ़ैन की ज़रूरत है, नेचुरल कूलिंग हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर एक स्पीकर वायर का जो टर्मिनल है ये लगा दिया मैंने इधर में और एक इधर में। तो इसे हम 200 वोल्ट की एसी की रेंज में सेट करते हैं और अब देखते हैं स्पीकर लाइन पर हमें कितना आउटपुट मिल रहा है। सुविधा के लिए हम इसको यहाँ इस तरीके से रख लेते हैं। यहाँ से वॉल्यूम अप करेंगे तो ये मैक्सिमम कितना वोल्टेज जा रहा है देखते हैं। तो देखिए पीक मैक्सिमम 65 वोल्ट तक चला जाता है। तो इससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 4 ओम पर हमें अबाउट 700 से 800 वाट के बीच में दे सकता है। और अगर आउटपुट पेयर और बढ़ाया जाए और करंट उतना ज़्यादा बढ़ाया जाए तो हो सकता है ये 900 से 950 या 1000 वाट तक भी पहुंच जाए। एक्चुअल विदाउट मेजरमेंट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर हमें मैक्सिमम 65 वोल्ट तक पीक देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर मैं इसे फ्रीक्वेंसी जनरेटर पर ऐसे वोल्टेज इसका टेस्ट करूँ तो ये मैक्सिमम आउटपुट में कितना वोल्टेज दे सकता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लूटूथ के जरिए फंक्शन जनरेटर मैंने एडजस्ट किया है और इसकी फ्रीक्वेंसी हम सेट कर लेते हैं 1 किलोहर्ट्ज़ पर। तो दोस्तों यहाँ पर 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी सेट है। अब यहाँ से वॉल्यूम ओपन करते हैं और देखते हैं कितना वोल्टेज ये मैक्सिमम जाता है। तो जैसे जैसे मैं वॉल्यूम अप कर रहा हूँ देखिए काफ़ी बढ़िया वोल्टेज जा रहा है। अभी मुझे दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम फुल वॉल्यूम करने पर 93.9 वोल्ट मिल रहा है, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा वोल्टेज है। अगर देखा जाए तो इसे इतने ज़्यादा वोल्टेज को हमें स्पीकर को एक्चुअली ये ड्रॉप भी होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारे जो ट्रांसफार्मर्स होता है वो ट्रांसफार्मर्स कितना करंट का है। 93 वोल्ट का आउटपुट अगर ये देता है तो इस टाइप के स्पीकर हमें 2 सीरीज़ में लगाने पड़ेंगे। तो यानी कि 300 300 600 इस प्रकार होगा। यानी 2 15 इंची के 600 वाट लेंगे, फिर और इसके साथ 2 15 इंची के लगाएंगे तब 8 ओम होगा। यानी कि 4 जब लगेंगे कॉम्बिनेशन इसका इस तरीके से रहेगा, 2 सीरीज़ यानी कि हो गए 16 ओम। फिर दोनों को पैरेलल किए तो ये बन जाएंगे 8 ओम। फिर ऐसा और एक ग्रुप बनाएंगे तो इस तरीके से 4 ओम्स के आसपास हम लेके आ सकते हैं। लेकिन 4 ओम्स पे लाने के लिए यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर्स का नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने होंगे। वोल्टेज हमारा वही रहेगा 50 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। और वोल्टेज कम रहने से फ़ायदा ये होता है कि जब हमारा वोल्टेज कम रहता है तो हम ब्रिज ऑप्शन में लेके जब ब्रिज मोड कर देते हैं तो हमें आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। तो इस तरीके से लो वोल्टेज पर जब ज़्यादा आउटपुट मिलता है तो जो क्लास ए बी में जो हायर वोल्टेज पे हीटिंग की प्रॉब्लम है वो इसमें थोड़ा कम हो सकती है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कम हो जाती है, लेकिन थोड़ा कम हो सकती है। अब इसके बाद जो कैपेसिटर और पावर सप्लाई है तो यहाँ पर ऐसे इतना आउटपुट के लिए हमें 10,000 माइक्रोफराड के कम से कम 12 कैपेसिटर रखते हैं ब्रिज मोड के लिए, तो ज़्यादा स्पीकर भी ड्राइव कर सकते हैं। तो ये तो मैं बात किया इसका मैक्सिमम इसकी क्या कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैंने बात किया। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये 100 वाट से लेके अभी यहाँ पर जो ब्रिज मोड का ऑपरेशन है वो भी मैंने देखा है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। और लो वोल्टेज और हाई करंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसफार्मर ऐसा हो कि 50 वोल्ट का हो लेकिन आप उसका करंट जो है 25 एम्पियर 30 एम्पियर आप लेके जा सकते हैं। हालांकि 30 एम्पियर के ट्रांसफार्मर मार्केट में जेन्युइन ट्रांसफार्मर मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं वो बनाकर आपको दे सकते हैं। दोस्तों जब इस तरीके के आउटपुट मॉड्यूल के साथ जब जोड़ा जाता है किसी भी एम्पलीफायर को तो सबसे पहले जो पावर सप्लाई है इसी आउटपुट मॉड्यूल के ऊपर लेके आनी होती है, क्योंकि इसके ऊपर जो ट्रैक है वो इतना करंट कैरिंग करने के लिए सफिशिएंट होता है ये, ना कि एम्पलीफायर बोर्ड पे लेके आना होता है। पहले सबसे पहले पावर सप्लाई इसी ट्रैक पर आएगी, यहीं से इस ट्रांजिस्टर कलेक्टर पर डायरेक्ट पावर फ्लो होने लगता है। तो यानी कि जो मैक्सिमम करंट जो फ्लो होता है इधर ही फ्लो होता है।
यहाँ से हमें केवल ड्राइविंग सिग्नल लेना होता है। इस ड्राइवर बोर्ड में उतना करंट फ्लो नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर पतले वायर दिए हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमने यहाँ पर जोड़ दिया। ये केवल जो बेस का सिग्नल है, मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर के लिए जो बेस का सिग्नल है वही आउट करता है, और उसका बेस का सिग्नल यहाँ से निकलते हुए और फीडबैक यहाँ से इस तरीके से 3 वायर जुड़ गए हैं। सेम ऐसा ही इधर साइड में भी है, बेस का सिग्नल, ये निगेटिव बेस, ये पॉजिटिव बेस, और यहाँ फीडबैक का वायर ये इस तरीके से है। तो देखिए यहाँ इस, और जो ग्राउंड का वायर है, हमारा जो ग्राउंड है ये ग्राउंड, और इसका ग्राउंड यहाँ से कॉमन होके फिर एक ये वाइट वाला वायर आके ये मेन ग्राउंड के चला जाता है। यहाँ पर जो मेन ग्राउंड है पावर सप्लाई का, अब इसको भी खोल के थोड़ा देख ही लेते हैं। तो दोस्तों ये ब्रिज मोड में किस तरीके से काम कर रहा है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमारा मास्टर वॉल्यूम है, मतलब मास्टर एम्पलीफायर ये होगा जिसके अंदर यूएसबी से सिग्नल आता है। तो देखिए यूएसबी से सिग्नल यहाँ से हमने दे रखा है। अब इसका जो कनेक्शन है, जैसे फीडबैक का ये है, इस फीडबैक की लाइन पे चला गया। बेस का कनेक्शन यहाँ से आउट हो रहा है, देखिए पॉजिटिव बेस, यानी कि जो C5198 है इसके एमीटर से हमें मिल रहा है बेस का। तो ये 5198 5200 जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर है 5200, इसके बेस पर यहाँ से गया, और 1943 ये ट्रांजिस्टर के बेस पर यहाँ से चला गया, यानी कि ये जो 1941 ट्रांजिस्टर है इसके एमीटर से, तो ये एमीटर से वायर जोड़ दिया यहाँ पे। फीडबैक यहाँ पर लग गया, पावर सप्लाई हमने दे दिया पॉजिटिव एंड निगेटिव और ग्राउंड, और सिग्नल इनपुट यहाँ से दे दिया। स्पीकर हमने यहीं से उठा लिया, जो स्पीकर वायर होता है ये फीडबैक पॉइंट से ही यहाँ से स्पीकर निकाल लिया हमने। अब लेकिन ब्रिज कैसे होता है, अब यहाँ पर ये ग्रुप ये है 4 ट्रांजिस्टर का, अब दूसरा ग्रुप ये है। अब यहाँ पर क्या है, पावर सप्लाई तो एक ही है, लेकिन जो बेस के कनेक्शन है वो कटे हुए हैं यहाँ से, और फीडबैक भी कटा हुआ है। ये देखिए फीडबैक लाइन कटी हुई है, यानी कि फीडबैक नहीं जा रहा है, ये अलग ग्रुप है, सिर्फ सप्लाई की लाइन कनेक्टेड है। दोस्तों यहाँ पर ये स्लेव बोर्ड है, और ये किस तरीके से काम कर रहा है ये देखते हैं। ये मास्टर बोर्ड के साथ किस तरीके से कपल्ड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कनेक्शन वैसे ही है जो C5198 है। यहाँ पर देखिए ये C5198 है, यहाँ शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये C5198 और ये 1941। तो C5198 के एमीटर से, ये एमीटर से निकल रहा है प्लस बी, और 1941 के एमीटर से निकल रहा है माइनस बी। तो सेम वैसे ही प्लस बी चला जाएगा 5200, यानी कि प्लस साइड के बेस पर, और निगेटिव साइड के जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर ये माइनस बी चला जाएगा, यानी कि 1941 के एमीटर से। फीडबैक स्पीकर लाइन से जुड़ जाएगा, यहाँ से इस तरीके से जोड़ देना है, और पावर सप्लाई इसको उसी तरीके से दे देना है, निगेटिव पॉजिटिव और ग्राउंड, इसको इस तरीके से दे देना है। अब इसके बाद रह जाता है इसका इनपुट किस तरीके से इसको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर, यानी कि यहाँ 68 के ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर 105 का कैपेसिटर है। तो मास्टर वाला जो मास्टर के स्पीकर, जो स्पीकर टर्मिनल है मास्टर का, वहाँ पर 105 का कैपेसिटर लगेगा, फिर एक 68 के का रेजिस्टेंस लगेगा, और आके इस पॉइंट पर जुड़ जाएगा। जहाँ स्टार बना हुआ है बिल्कुल इसी पॉइंट पर हमें जोड़ देना है। तो फ्रंट से नहीं जोड़ा है मैंने, ये बैक साइड से जोड़ा है। तो यहाँ इस तरीके से आप जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ब्रिज मोड पर। उसके बाद एक लेफ़्ट का, यानी कि मास्टर का स्पीकर वायर, और स्लेव का स्पीकर वायर, ये जाएगा स्पीकर को। स्पीकर पे अब ग्राउंड नहीं जाएगा, सिग्नल इनपुट इस पे होगा, और जैसे आप इसी पे वॉल्यूम लगेगा, इस पर कुछ नहीं लगेगा। इसका इनपुट ऐसे ही खाली छोड़ देना है, या दोनों को शॉर्ट कर देना है आपस में, इसको दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि ऑडियो सिग्नल ग्राउंड हो जाएगा। सप्लाई इसे 5050 के ट्रांसफार्मर से देना है, यानी कि 75 वोल्ट DC मैक्सिमम दे सकते हैं, और इतने ही वोल्ट पे, यानी कि रेल टू रेल ये लगभग 150 वोल्ट हो जाता है। और जो स्पीकर आउटपुट पर हमें 80 to 90 वोल्ट का आउटपुट हमें ये दे सकता है। अब 80 to 90 वोल्ट ड्रॉप नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप हैवी कैपेसिटर और ज़्यादा करंट का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं। और इस टाइप के स्पीकर का कॉम्बिनेशन आप 15 इंच के 4 स्पीकर या 6 स्पीकर भी चला सकते हैं। उसका जो ओहम है ये 4 ओहम के करीब ही होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपको मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है ये मैच बॉक्स का ये बोर्ड। तो इसे बहुत ही मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई लोग इसे 100 वाट के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई 200 वाट के लिए यूज़ कर रहे हैं।
500 के लिए कोई यूज़ कर रहा है, और अब इसे ब्रिज में आप करके अब आपको कितना आउटपुट मिलता है आप मुझे बता सकते हैं। और इसके प्रोटेक्शन के लिए, अब देखिए इसके प्रोटेक्शन के लिए हम स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड लगा सकते हैं। मैंने एक डबल रिले वाली स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड बनाई थी। तो दोस्तों इस टाइप की स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड मैंने बना रखी थी काफ़ी पहले, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे कॉपी करके बहुत से लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, सेल करने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पीसीबी अभी मेरे पास में कुछ पीस अवेलेबल है। मेरे पास में इपॉक्सी ग्रेड का मटेरियल है। तो इसमें देखिए किस तरीके से इसको कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। तो इसमें जो इनपुट है सेम वैसे ही होगा, ग्राउंड लेफ्ट का, यानी कि आप मास्टर का इन कर सकते हैं, मास्टर का आउट, ग्राउंड, और स्लेव का इन, स्लेव का ग्राउंड, और ये आउट। तो आपको जो स्पीकर लगाना है ब्रिज मोड पर, लेफ्ट आउट और राइट आउट, इस पर स्पीकर वायर जोड़ना है। स्पीकर के टर्मिनल यहाँ से आउट होंगे, ग्राउंड का इस्तेमाल नहीं करना है। और OCP के लिए, जैसे OCP का जो पॉइंट है, तो 5200 ये ट्रांजिस्टर के एमीटर का पॉइंट यहाँ जुड़ जाएगा, और दूसरे साइड यानी कि मास्टर का यहाँ जुड़ेगा, और स्लेव का जो एमीटर पॉइंट है यहाँ पर 5200 यहाँ पर जुड़ जाएगा OCP का, यानी कि शॉर्ट सर्किट पे फिर ट्रिप होगा। यानी कि यहाँ पर जैसे ये हमारा निगेटिव साइड है, ये 5200 साइड है। तो 5200 साइड का जो एमीटर है, यहाँ पर एक OCP का वायर जोड़ना है, एक लेफ़्ट चैनल के लिए, दूसरा OCP का वायर यहाँ पर जोड़ देना है राइट चैनल के लिए कह सकते हैं, या स्लेव चैनल के लिए। तो यहाँ और यहाँ, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि इसी ट्रांजिस्टर से, ये 5200 की जो रो है इसमें से कोई भी एक ट्रांजिस्टर आप चूज़ कर सकते हैं। तो सपोज इसको किया आपने, तो यहाँ से इसको भी कर सकते हैं। तो ये OCP के लिए चला जाएगा, लेकिन एमीटर से लेना है, एमीटर पॉइंट पर डायरेक्ट लगाना है। और जो एमीटर रेजिस्टेंस है 0.33 हो या 0.22 हो चलेगा, लेकिन ज़्यादा वैल्यू की, जैसे 0.47 ओम में 0.47 जैसे हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस पे ओवर वॉल्यूम पे ट्रिपिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से ये स्पीकर प्रोटेक्शन और ये मैच बॉक्स, ये दोनों काम आ सकता है। तो दोस्तों ये मैच बॉक्स का PCB अभी मेरे पास में अवेलेबल है, और जो लेना चाहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर वही है 9527546710। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।